रिलेशन क्या होता है या संबंध क्या होता है ये हम देख चुके हैं, ठीक है। अब देखेंगे संबंधों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशंस, ठीक है। फर्स्ट है रिक्त संबंध, इम्प्टी रिलेशन। रिक्त मतलब खाली, ठीक है ना। ये कैसा रिलेशन है इसको देखते हैं हम। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध ए आर एक रिक्त संबंध कहलाता है यदि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, ठीक है ना। अर्थात R इज इक्वल टू फाई, फाई मतलब जो है रिक्त को दर्शाता है यहाँ, ठीक है ना। फाई इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ठीक है। रिलेशन तो सबसेट होता ही है, और रिलेशन के बराबर क्या हो गया, फाई। कोई रिलेशन ही नहीं है, रिलेशन में कोई एलिमेंट ही नहीं है, ठीक है ना, रिक्त है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। ठीक है, हमारे पास एक समुच्चय ए मैंने लिया है, किसी बालक विद्यालय के विद्यार्थियों का समूह, विद्यालय के विद्यार्थियों का समूह, ठीक है ना। एक समुच्चय मैंने क्या लिया जिसमें बालक विद्यालय के विद्यार्थियों का समूह लिया है, बॉयज स्कूल बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। मैंने एक रिलेशन परिभाषित किया आर ए बी सच दैट ए बी की बहन है। ए क्या है, बी की बहन है। एक मैंने रिलेशन परिभाषित किया, ठीक है। अब इस स्कूल में हमको देखना है ए बी की बहन है, तो कोई भी रिलेशन हमको मिलेगा क्या इसमें। ये बॉयज़ स्कूल है जहाँ केवल लड़के पढ़ते हैं, वहाँ कोई बहन मिलेगी क्या, कोई लड़की है ही नहीं, ठीक है ना। तो बहन होने का सवाल ही नहीं होता। तो रिलेशन क्या है, कोई भी एलिमेंट मिलेंगे क्या हमको, नहीं। तो उसको लिखा जाता है फाई, कोई एलिमेंट ही नहीं है, ठीक है। तो आर किसके बराबर हो गया, फाई। और वो किसका सबसेट है, ए क्रॉस ए का। रिलेशन हमेशा ए क्रॉस ए का सबसेट होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोग भी एग्जाम्पल सोच सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है सार्वत्रिक। रिक्त का उल्टा समझ सकते हैं, रिक्त में कोई भी जो है एलिमेंट नहीं रहेंगे, और सार्वत्रिक में सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है। तो सार्वत्रिक संबंध, समुच्चय ए पर परिभाषित आर एक सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयव से संबंधित है। अर्थात आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए। आर पूरा का पूरा किसके बराबर हो जाएगा, ए क्रॉस ए के। तो मैं यहाँ एग्जाम्पल में एक सेट परिभाषित करती हूँ, ए इज इक्वल टू कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों का समूह, कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों का समूह, ठीक है। मैंने एक रिलेशन लिया आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट, या रिलेशन आर इज इक्वल टू दो विद्यार्थियों का अंतर, दो विद्यार्थियों के ऊंचाई का अंतर, ऊंचाई का अंतर 3 मीटर से, या 5 ले लेते हैं, चलो ठीक है, 5 मीटर से कम हो, ठीक है। दो विद्यार्थी लेंगे, सभी उन दोनों विद्यार्थियों में हम देखेंगे, इसमें जितने भी, मान लो इसमें 20 स्टूडेंट है कक्षा 12वीं में, ठीक है ना। कक्षा 12वीं में कितने स्टूडेंट्स हैं, 20 स्टूडेंट। उन सभी की ऊंचाई देखेंगे और सभी से नाप के देखेंगे क्या उनकी ऊंचाइयों का अंतर 5 मीटर से कम है कि ज़्यादा है। भाई 5 मीटर बहुत अधिक लंबाई होती है, तो किसी भी विद्यार्थी का यदि हम ऊंचाई ले तो वो 5 मीटर से कम ही आएगा। अर्थात रिलेशन में क्या आ जाएगा, सभी बच्चे आ जाएंगे कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों का समूह, सभी विद्यार्थी आ जाएंगे, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हमको क्या मिल गया, R इज इक्वल टू ए क्रॉस ए, सभी विद्यार्थियों का समूह, ठीक है ना। तो
ए क्रॉस ए में ही परिभाषित होता है हमेशा आर, ये ध्यान देना ना, ऑर्डर कार्तीय गुणनफल में। तो आर किसके बराबर आ जाएगा, ए क्रॉस ए के, ठीक है ना। रिक्त मतलब हो गया खाली, जिसमें कोई भी रिलेशन नहीं, ठीक है। सार्वत्रिक में हमको सभी के सभी एलिमेंट मिल जाएंगे ए क्रॉस ए वाले। तो ये हो गया रिक्त और अरिक्त समुच्चय। और नेक्स्ट है द्विआधारी संबंध, बाइनरी रिलेशन, ठीक है। बाइनरी रिलेशन क्या होता है, ये आसानी से समझ में आ जाएगा। समुच्चय ए में कोई संबंध आर ए क्रॉस ए का उप समुच्चय होता है और इसे ए क्रॉस ए के अवयवों के रूप में लिखा जाता है। समुच्चय ए के युग्मों के रूप में प्राप्त इस संबंध को द्विआधारी संबंध कहा जाता है, ठीक है ना। ऐसा रिलेशन जो केवल एक ही सेट में परिभाषित हो, यहाँ केवल एक ही सेट है हमारे पास ए, ठीक है ना, तो एक ही सेट में परिभाषित होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, बाइनरी रिलेशन या द्विआधारी संबंध। ए क्रॉस बी नहीं होना चाहिए, ए क्रॉस सी इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, केवल एक सेट में होना चाहिए, या बी क्रॉस बी हो गया या सी क्रॉस सी हो गया, ठीक है, केवल एक सेट में होना चाहिए, दो सेट नहीं आने चाहिए, तब उस रिलेशन को क्या कहेंगे, हम कहेंगे द्विआधारी संबंध। अब देखते हैं द्विआधारी संबंध के प्रकार। द्विआधारी संबंध विभिन्न प्रकार के हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशन। उसमें पहला है स्वतुल्य, नाम से स्पष्ट है, अपने से तुलना करना है। स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इंग्लिश नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सम्मित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। थर्ड है संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। चौथा है प्रतिसम्मित संबंध, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है ना। तो पहला देखते हैं स्वतुल्य या रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। स्वतुल्य नाम से ही स्पष्ट है, ठीक है ना, अपने से ही, स्वतुल्य स्वयं से ही रिलेशन होना चाहिए उसका। तो यदि किसी समुच्चय ए में कोई संबंध आर इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो, तो आर स्वतुल्य संबंध कहलाता है, ठीक है ना। इसको कैसे लिखते हैं हम, ए रिलेटेड टू ए, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है ना। ए देखो स्वयं से संबंधित है, स्वयं से रिलेशन रखता है। इसी को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, ए रिलेटेड टू ऑर्डर्ड पेयर के रूप में बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना, या ए रिलेटेड टू ए, या इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं। दो प्रकार हैं हमारे पास दर्शाने के लिए, ठीक है। तो उदाहरण से हम समझते हैं, मेरे पास एक एक सेट है ए बराबर 1 2 3, ठीक है, 3 एलिमेंट है ए में। पहला रिलेशन देखो R1, आप बताइएगा कि स्वतुल्य है कि नहीं। तो देखते हैं 1 1 2 2 3 3, देखो आर मतलब 1 1 बिलोंग्स टू आर में है, R1 में है, ठीक है। दूसरा इसमें का एलिमेंट लेते हैं, पहला एलिमेंट देख लिए 1, वो तो संबंधित है। 2 2 बिलोंग्स कर रहा है आर में बिलोंग कर रहा है। 3 3 भी बिलोंग कर रहा है आर में। तो देखो ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित है, तो इसलिए ये क्या है, स्वतुल्य है। क्या है, स्वतुल्य, प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट R2 देखते हैं, क्या ये स्वतुल्य है कि नहीं। तो 1, पहला एलिमेंट 1 देखते हैं, 1 1 है, मतलब 1 1 बिलोंग्स टू R2, ठीक है। 2 2 है क्या, तो 2 2 बिलोंग्स टू R2। 3 3 बिलोंग्स टू R2, ठीक है ना। 1 3 2 3 इससे कोई मतलब नहीं है, इतने से ही हमको समझ में आ गया कि तीनों एलिमेंट स्वयं से संबंधित है, मतलब ये भी स्वतुल्य है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं R3, 1 1 1 है क्या इसमें, 1 1 नहीं है, 1 स्वयं से रिलेटेड नहीं है। 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है। एक भी एलिमेंट इसमें, एक भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, ठीक है ना। एक भी नहीं है मतलब ये क्या है, स्वतुल्य नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, स्वतुल्य हो गया, अपने से संबंधित। एक और एग्जाम्पल है मेरे पास,
ए इज इक्वल टू समतल में स्थित सरल रेखाओं का समुच्चय है मेरे पास, ठीक है। समतल में कोई सरल रेखाएं हैं, उनका हमने क्या कर लिया, समुच्चय बना लिया, ठीक है। वो हो गया ए। अब रिलेशन परिभाषित है A1 B1 सच दैट A1 B1 के समांतर है। इसको हमको देखना है कि स्वतुल्य है कि नहीं है। तो स्वतुल्य में केवल एक एलिमेंट लेके चलते हैं, तो A1 लेके चलते हैं। A1 बिलोंग्स टू ए से ही लेंगे ना। तो देखते हैं कि A1 से रिलेटेड है या मतलब कैसे रिलेशन है, समांतर है। तो एक रेखा मैंने खींचा A1 इस प्रकार से, क्या ये स्वयं के समांतर है? A1 क्या स्वयं के समांतर है? हाँ, तो कह सकते हैं हाँ भाई ये रेखा स्वयं के समांतर होगा कि नहीं होगा, है। तो A1 रिलेटेड टू R, ठीक है, स्वयं से संबंधित है। एक रेखा स्वयं के समानांतर हो सकती है, ठीक है ना। तो ये हो गया स्वतुल्य है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट रिलेशन, सममित, सिमेट्रिक रिलेशन। किसी समुच्चय A पर परिभाषित कोई संबंध R सममित कहलाता है। इसके लिए हमको दो एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। B बिलोंग्स टू A के लिए A रिलेटेड टू B, देयर इम्प्लाइज B रिलेटेड टू A होना चाहिए, ठीक है। मतलब यदि A B बिलोंग्स कर रहा है R से, तो इसका मतलब बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर से। ए बोल रहा है तू मेरा भाई है, ठीक है, तुम मेरे भाई हो। तो बी भी बोल रहा है कि तुम भी मेरे भाई होने चाहिए, दोनों लड़के हैं, ठीक है। ये बोल रहा है ए मेरा भाई है, बी, ठीक है। तो बी भी क्या होगा, ए का भाई होगा। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं हम कि ए बी बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स बी ए बिलोंग भी करना चाहिए आर में, तभी वो क्या होगा, सम्मित होगा, ठीक है। दो तीन प्रकार से हम लिख सकते हैं इसको, ए रिलेटेड टू बी, देयर इम्प्लाइज बी रिलेटेड टू ए, या इसी को लिख सकते हैं कोष्टक में लेके ए बी बिलोंग्स टू आर, देयर इम्प्लाइज का साइन है ये, बी ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। शब्दों में बोल सकते हैं यदि पहला अवयव दूसरे अवयव से संबंधित है तो दूसरा अवयव भी पहले अवयव से संबंधित होना चाहिए, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांक समझते हैं ना सभी, Z, ठीक है। पूर्णांकों के समुच्चय को हमने किससे दर्शाया, Z से। एक रिलेशन है इक्विवेलेंट का, बराबर का, ठीक है, एक संबंध है। तो यदि दो एलिमेंट ले लेते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर, सॉरी Z, यहाँ Z है, ए बी बिलोंग्स टू आर, ये हम लेके चल रहे हैं, ठीक है, कि ए बी बिलोंग कर रहा है आर में। रिलेशन कैसा है, बराबर वाला, मतलब ए बराबर बी है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, बी बराबर ए, हो सकता है, ठीक है। ए बराबर है बी के, तो क्या मैं उल्टा नहीं बोल सकती कि बी बराबर होगा ए के, मतलब यहाँ लिख दिया मैंने बी बराबर ए, ठीक है। देयर इम्प्लाइज ये क्या शो करेगा, बी ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। ए बी बिलोंग्स कर रहा था आर में, तब क्या मिल रहा था हमको, ए बराबर बी, ठीक है। अब मैंने इसको बी बराबर ही लिख दिया, बी ए हो जाएगा। अब तो उसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे तो पहले बी को लिखेंगे, बी ए बिलोंग्स टू आर, मतलब कैसा है, सम्मित है, ठीक है। ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, देयर इम्प्लाइज बी ए बिलोंग कर रहा है आर में, तो ये कैसा रिलेशन हो गया जी, सम्मित संबंध, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर संक्रामक कहलाता है यदि और केवल यदि इसमें तीन एलिमेंट लेके चलेंगे, ए बी और सी, ठीक है ना, या 1 2 3। तो ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, बी सी बिलोंग कर रहा है आर में, तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में, ठीक है ना। फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू ए, कहाँ से, इस समुच्चय ए से बिलोंग करेगा जो भी एलिमेंट है इसमें। इसी को कैसे लिख सकते हैं हम, दूसरे प्रकार से, ए रिलेटेड टू बी और बी रिलेटेड टू सी, देयर इम्प्लाइज ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए। फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू आर,
इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पूर्णांकों के समुच्चय z पर परिभाषित संबंध, इसमें भी इक्विवेलेंस वाला रिलेशन हमने परिभाषित किया है, बराबर वाला। तो यदि ए बी सी बिलोंग्स टू z, ठीक है, तो a बराबर है b के और b बराबर है c के। तो देखो समीकरण 1 मान लो इसको, समीकरण 2 मान लो इसको, समीकरण और 1 और 2 से b की जगह मैं c लिख सकती हूँ, तो a बराबर c लिख सकते हैं। a बराबर c हो गया, मतलब क्या हो गया, a रिलेटेड टू c, सॉरी या AC बिलोंग्स टू R, ठीक है ना। a बराबर है b के, मतलब AB बिलोंग्स टू R। b बराबर है c के, मतलब BC बिलोंग्स टू R। देयर इम्प्लाइज a बराबर c हो गया, मतलब AC बिलोंग्स टू R हो जाएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे AB बिलोंग्स टू R, a बराबर b है तब लिखते हैं, b बराबर c है मतलब BC बिलोंग्स टू R लिखते हैं। अब हमको यहाँ से इन दोनों से मिल गया कि a बराबर होगा c के, a बराबर हो गया c के, मतलब AC बिलोंग्स टू R, ठीक है। यही क्या संबंध है, संक्रामक संबंध है, संक्रामक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रतिसम्मित, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R प्रतिसम्मित कहलाता है यदि और केवल यदि, ठीक है, AB बिलोंग्स टू R और BA बिलोंग्स टू R है, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए, A बराबर B फॉर एवरी AB बिलोंग्स टू A। यदि इस प्रकार से हमको मिल गया, मतलब वो कैसा रिलेशन है जी, प्रतिसम्मित संबंध है। इसी को और अन्य रूप में लिख सकते हैं, A रिलेटेड टू B, इसका मतलब वही होता है ना। और BA बिलोंग्स टू R मतलब B रिलेटेड टू A, देयर इम्प्लाइज A बराबर B, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R पर परिभाषित संबंध लेस देन इक्वल टू, हमने रिलेशन क्या परिभाषित किया है, लेस देन इक्वल टू, किस पर, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R पर, रियल नंबर, ठीक है, एक प्रतिसम्मिति है। कैसे देखते हैं, तो हम क्या ले के चलते हैं, दो एलिमेंट, A इज लेस देन B तथा B इज लेस देन A। यहाँ क्या बोल रहे हैं कि A छोटा है, बराबर है किससे, B से, A से छोटा है बोल रहे हैं। अब दूसरा बार में क्या बोल रहे हैं कि B छोटा है A से, यहाँ बोल रहे थे कि A छोटा है, यहाँ बोल रहे हैं कि B छोटा है, मतलब दोनों क्या हो गए जी, दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये कैसा संबंध है, प्रतिसम्मित संबंध, ठीक है।